जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एलकेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग क्लास 12 के मैथ्स में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ पढ़ रहे थे। पीछे वाले वीडियो में हमने साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स और टेन इन्वर्स एक्स के ग्राफ आपको बताया था। आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लेंगे, तब आपको समझ में आएगा। जनरल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से लोग तो ऐसे ही डरते हैं, सेक एक्स, कॉसेक एक्स और आपका कॉट एक्स। ये तो इन्वर्स है, तो आप पीछे वाला वीडियो यदि ध्यान से देखें हैं तो ये बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। फिर भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट ग्राफ, y बराबर कॉट एक्स। तो y बराबर कॉट एक्स के ग्राफ हमने आपको लेक्चर नंबर 6 में बताया था। ये आपका ऐसे होता है, फॉ की तरह होता है और ये मूल बिंदु से होकर नहीं जाता है, ये पाई बाई 2 पर होता है। तो आपका जो और ग्राफ आपका पाई पर नहीं है तो डोमेन तो होगा r, लेकिन पाई वाले वैल्यू पर ग्राफ नहीं है तो डोमेन हो गया r माइनस एन पाई और रेंज क्या हो गया आपका माइनस अनंत से लेकर अनंत तक। लेकिन अगर इस कॉटेक्स के ग्राफ पर हम लोग इन्वर्स निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो आपका कई जगह कट जाएगा। तो डोमेन को क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने से आपका कॉटेक्स क्या है, आपका फंक्शन बन जाता है, तब इसका इन्वर्स निकलेगा। क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अब बाइजेक्टिव होगा रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल में। तो यहाँ हम क्या कर दिए, नया इंटरवल ले लिए 0 से लेकर पाई तक। इस ग्राफ से हमको कोई मतलब नहीं है, यानी ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया, आपको नजर आ रहा होगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या ले लिया हमने, 0 से लेकर क्या ले लिया, आपका पाई तक ले लिया। बात समझ गए। नया डोमेन क्या हो गया आपका, 0 से लेकर पाई तक हो गया। समझ रहे हैं, रेंज से तो मतलब है नहीं। अब चलिए पॉइंट खोजते हैं। पीछे वाले क्लास में हमने 3 पॉइंट को खोजा था, एक पॉइंट तो यही मिल गया। ये पॉइंट के नाम बताओ, नाम बताओ। तो पाई बाई 2 और x अक्ष पर y 0 होता है तो क्या हो गया 0। चलो इस पॉइंट के नाम बताओ, इंड पॉइंट। अभी तो अंत अनंत चला गया ना। x का मान पाई दिया है और ये क्या हो गया आपका अनंत। तो पाई कहना तो गलत होगा, पाई से कम है, पाई से कम है तो पाई माइनस। अब पाई लिखो समझने के लिए, लेकिन बात समझना, पाई नहीं होगा पाई, क्योंकि पाई पर क्या हो गया आपका, ये अनंत हो जा रहा है, ग्राफ मिल नहीं रहा है ग्राफ। एक पॉइंट हो गया यहाँ ये। चलिए एक पॉइंट यहाँ क्या मिला आपको, यहाँ पर आप 0 है तो 0 पर आपका अनंत हो गया, x का मान 0 हो गया है ना। अब 0 से थोड़ा सा क्या है आपका आगे है, आपका प्लस है तो आप 0 प्लस लिख सकते हो। और क्या मिल गया आपको, अनंत मिल गया। 3 पॉइंट मिल गए, 3 पॉइंट मिल गए। चलिए अब आते हैं, हम लोग बनाते हैं। क्या आपका पाई बाई 2 0 है, उल्टा कर दो तो क्या मिल जाएगा 0 पाई बाई 2। इसको उल्टा कर दो तो अनंत डालोगे तो 0 से आपको ऊपर मिलेगा। ये क्या बता दिया, अनंत डालोगे तो पाई से क्या रहना पड़ेगा, कम रहना पड़ेगा। यानी ये जितना जो है आपका x अक्ष का मान 0 है, अनंत है, अनंत है। अब y अक्ष का मान क्या आया, पाई बाई 2, 0 प्लस पाई माइनस, ऐसे करके आया आपका। चलिए तो x बचा 0 माइनस अनंत, छूट गया क्या, ये आपका हाँ नीचे चला गया, यहाँ पर माइनस अनंत लिखना चाहिए था। ये नीचे गया ना माइनस अनंत, ये ऊपर गया अनंत, सही है। तो यहाँ पर माइनस अनंत डाल दो, बात समझ गए। तो इधर मेरा क्या हो गया आपका माइनस अनंत हो गया, बात समझ रहे हैं। इधर क्या हो गया आपका अनंत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हमको y पर चाहिए, पाई बाई 2 चाहिए, 0 चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया पाई बाई 2 मिल गया। हमको 0 प्लस चाहिए, यानी 0 से ऊपर चाहिए। 0 प्लस कॉन्सेप्ट देखिए, 0 प्लस क्या है, 0 प्लस क्योंकि हम इसको नहीं लिए, ये मेरा ग्राफ नहीं है ना, हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है डोमेन। तो ये 0 है और 0 के आगे बढ़ने पर ग्राफ मिला है, अतः हमने एक संकेत दिया है 0 प्लस। 0 प्लस पर अनंत है तो उल्टा करो, अनंत पर 0 प्लस मिलेगा। यहाँ आपका माइनस है, माइनस छूट गया था हमसे, ये आपका माइनस अनंत है, नीचे जाएगा तो माइनस अनंत आएगा। चलिए अब तो ये पॉइंट x का मान 0, y का मान पाई बाई 2, x का मान 0, y का मान पाई बाई 2, एक पॉइंट ये तो मिल गया।
अगला x के मान अनंत तो y के मान 0+, यानी 0 से हमेशा क्या होगा आपका ऊपर की होगा, कब अनंत पर होगा आपका। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका अब लेते हैं इसको हम, और ये है माइनस अनंत पर पाई माइनस हो गया, पाई कहाँ, हाँ तो ये पाई छूट गया था, थोड़ा इसको और ऊपर बनाते हैं, ये हो गया y, ये क्या हो गया पाई। बोला है माइनस अनंत पर पाई की कहाँ रहेगा आपका नीचे रहेगा। ठीक है, तो माइनस अनंत पर पाई के नीचे रहेगा, तो माइनस अनंत यही ना है, माइनस अनंत इधर है ना है, 0 के इधर माइनस अनंत है, तो माइनस अनंत पर पाई के नीचे रहेगा, यानी ग्राफ आपका कैसे जाएगा, मैं इसके द्वारा बना दूं, ग्राफ ऐसे आपका चल गया ना। अब क्या बोला है 0+, 0 के ऊपर रखिएगा तो आपको अनंत की ओर जाएगा, तो 0 के ऊपर रखिए तो अनंत की ओर जाएगा, यानी ऐसे तो ये आया और ये ग्राफ अब चल जाएगा ऐसे, यहाँ मिलेगा नहीं क्योंकि पाई माइनस बोला है, पाई के नीचे ही रहेगा, यहाँ 0+ बोला है यानी 0 के ऊपर ही रहेगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया, कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ ऐसे आ गया। क्लियर है, हमने यहाँ से 3 पॉइंट प्राप्त किए रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ से, और तीनों पॉइंट को हमने उलट दिया क्योंकि इन्वर्स खींचना था, और देखिए हमने खींच दिया। 0+ मतलब 0 के ऊपर, पाई माइनस मतलब पाई के नीचे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमको नहीं लगता इससे अच्छा और जल्दी आप समझ पाएंगे। अब चलिए लिखिए इसका न्यू वाला डोमेन लिख दीजिए, डोमेन तो इसका कॉट इनवर्स एक्स का, ये तो मेरा ये इधर था। चलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन, तो डोमेन किसे कहते हैं, एक शख्स के मान को डोमेन कहते हैं। एक शख्स के मान क्या हो गया, माइनस अनंत से लेकर, ये माइनस अनंत से लेकर अनंत तक है, तो क्या हो गया आपका डोमेन क्या हो गया R, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज कैसे देखते हैं, आपका y एक्स का मान रेंज बताता है जहां आपका ग्राफ हो। तो ग्राफ कहाँ है आपका, ये देख रहे हैं 0, देख रहे हैं 0, तो 0 से लेकर कहाँ तक पाई तक, y एक्स का मान 0 से पाई के बीच में ही है, लेकिन ग्राफ 0 पर नहीं है, 0 पर नहीं सटा है। बात समझ रहे हैं, 0 पर नहीं सटा है, तो 0 पर ओपन इंटरवल, पाई पर भी ग्राफ नहीं सटा है, तो पाई पर भी ओपन इंटरवल, यानी नया वाला जो डोमेन है इसका क्या बन गया रेंज, और इसका रेंज क्या बन गया, इसका डोमेन बन गया। क्लियर है, तो कॉट इनवर्स एक्स ग्राफ आपका इस प्रकार से हो गया। बात समझ रहे हैं, एकदम आपका आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कीजिए, पहले आप कॉट एक्स को बना लेंगे, है ना, ये पॉइंट हम समझने के लिए लिखे हैं, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉट इनवर्स एक्स का नीचे में बहुत बड़ा ग्राफ पूरा एक पेज में इसको बनाइएगा, क्योंकि डोमेन और रेंज ही सब कुछ है। रेंज आपको पता नहीं होगा, एक भी सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो आगे आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पर। अब देखते हैं y बराबर कॉसेक एक्स के ग्राफ। तो नॉर्मल ग्राफ बहुत टेढ़ा होता है ना, आप घबराएंगे नहीं। तो ऐसा ग्राफ है आपका, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए आप ग्राफ। अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लेंगे तो आपका ये सही नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ताकि मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसको ले लेते हैं हम, ये ध्यान दीजिए, यहाँ से लेते हैं हम, -π/2 पर ग्राफ है जिंदा है, इसको हम ले लेते हैं और ले लेते हैं इसको, बात समझ रहे हैं, इसको ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, आधा पार्ट नीचे वाला और आधा पार्ट ऊपर वाला। अब खींचेंगे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, तो एक जगह काटेगा और आपका ये इन्वर्स निकलेगा। तो हमने क्या कर दिया, इसका डोमेन था r-n पाई, हमने रिस्ट्रिक्ट करके नया डोमेन क्या बनाया, -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक बनाया। लेकिन 0 पर ग्राफ सटा है क्या, 0 पर ग्राफ सटा है क्या, 0 पर ग्राफ नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, 0 को घटा दिया। तो नया डोमेन हमने क्या रिस्ट्रिक्ट किया, -π/2 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक। बाकी को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और रेंज तो आपका वही रहेगा जो आपका रेंज था। अब चलिए पॉइंट ढूंढते हैं, हमने पीछे वाले सभी ग्राफ में पॉइंट को ढूंढा है। चलिए अब पॉइंट लिखते हैं, आपको पता है ना, पॉइंट हम लोग 2-3 पॉइंट निकाल कर क्या करते हैं, ग्राफ को खींच लेते हैं। यहाँ भी पॉइंट खोजते हैं, पॉइंट खोजिए, एक्स का मान π/2 है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिमाग में रहेगा, एक्स का मान
π/2, तो y का मान क्या हो गया, y का मान क्या हो गया 1। अब चलो यहाँ चलो, x का मान क्या हो गया -π/2, तो y का मान क्या हो गया आपका, समझ रहे हैं, -1। ये पॉइंट दिया हुआ है। और x का मान 0 तो अनंत, x का मान 0 तो माइनस अनंत। क्लियर है, ठीक है। अब चलिए इसको उलट दीजिए, आप इसको उलट दीजिए। अब इसका काम नहीं है, इसको उलट देते हैं, इसको उलट दीजिए। उलट दीजिएगा तो पॉइंट क्या आएगा 1π/2 आएगा। उलट दीजिए तो क्या आएगा -1 और आपका -π/2 आएगा। ये x अक्ष का मान और ये क्या हो गया आपका y अक्ष का मान। हमने इसे क्या कर लिया, इमेज ले लिया। क्यों, इन्वर्स निकालना था। x का मान 1 तो यहाँ π/2 थोड़ी लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। इधर क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलो y के मान क्या लेना है, π/2 लेना है। तो π/2 कहाँ आएगा आपका, π/2 ऊपर में आएगा और -π/2 कहाँ आएगा आपका नीचे में आएगा। ध्यान दीजिए, आपका 1 -1 y अक्ष पर था, यहाँ कहाँ चलाया x अक्ष पर। अब π/2 कहाँ था x अक्ष पर, कहाँ चलाया y अक्ष पर। यही तो है आपका इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शन। अब ग्राफ खींचिए। चलिए तो अब ग्राफ खींचते हैं। पॉइंट हो गया x का मान 1, y का मान π/2, x का मान 1, y का मान π/2 ले लिए। फिर x का मान -1 और y का मान -π/2 ले लिए। बस समझ रहे हैं, इस पॉइंट के क्या लेते हैं हम लोग, उल्टा लेते हैं, इमेज लेते हैं। अब ग्राफ खींचते हैं, x का मान 1 तो π/2, तो कौन सा हो गया 1π/2 आपका ये हो गया। और ये क्या हो गया -1 -π/2, तो ये -1 और -π/2 क्या हो गया आपका ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। ये क्या आपका -x है। अब एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, क्या ध्यान दे रहे हैं आप कि 0 पर ध्यान दो, 0 पर अब ग्राफ कहाँ चला गया था अनंत, अब 0 पर कहाँ चला गया था ग्राफ अनंत। ये दोनों हमको दिखाना पड़ेगा, यहाँ 4 पॉइंट आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ऐसे हो गया, और ये आपका ऐसे चला जाएगा, ये अनंत की ओर चला जाएगा, सटेगा नहीं, है ना। और ये कहाँ चला जाएगा आपका ऐसे अनंत की ओर चला जाएगा, क्योंकि आपका ये 0 पर आपका ऐसे हो जा रहा था। इस टाइप से आपका ग्राफ हो जाएगा। ये वाला आप जो ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ इधर चलाया, और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और आपका इधर यहाँ चलाया। आप इसका डोमेन ऑरेंज निकाल सकते हो, ठीक है। तो नया वाला जो डोमेन है इसका क्या हो जाएगा आपका रेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो कॉसेक इनवर्स x का आपका नया जो कॉस इनवर्स x का जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा x अक्ष का मान अनंत से कहाँ तक आएगा आपका -1 तक आएगा। और 1 पर ग्राफ है क्या, -1 पर ग्राफ है क्या, हाँ ग्राफ है। तो कैसा कोष्ठ, बड़ा वाला, इधर छोटा वाला, यूनियन। फिर ग्राफ बीच में नहीं है, कहाँ से स्टार्ट है 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक गया अनंत तक गया, हो गया इसका डोमेन हो गया। रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपका रेंज, तो रेंज देखिए -π/2 से कहाँ तक है आपका π/2 है, तो रेंज होगा -π/2 से π/2 होगा। और क्लोज इंटरवल, क्यों आपका दोनों पर ग्राफ है लेकिन 0 पर ग्राफ नहीं है, तो माइनस क्या कर देंगे आपका 0 कर देंगे, ऐसे बनाते हैं हम। अच्छा एक और चीज़ है, साइन इनवर्स x का उल्टा कॉस इनवर्स x होता है ना, तो ध्यान से देखिएगा तो आपको नजर आएगा ऐसे ही ग्राफ था ना आपका, ऐसे ग्राफ था, याद है ये लो वाला, ये ग्राफ था साइन इनवर्स x का। तो ये जब ग्राफ खत्म होगा वहाँ से अब क्या करेंगे स्टार्ट कर देंगे। याद रखने का कि ये भी तरीका है, लेकिन ये तो मेरा ग्राफ है नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आपका ग्राफ ये हुआ, इधर वाला यहाँ से अनंत चला गया, ये वाला आपका यहाँ से अनंत चला गया। क्लियर है, आपका कॉसेक इनवर्स x का डोमेन हो गया x अक्ष का मान और रेंज हो गया y अक्ष का मान। तो रेंज में -π/2 से क्या मिला है π/2 मिला है, लेकिन कौन नहीं मिला 0 नहीं मिला। क्लियर है। और अच्छा डोमेन क्या हो गया माइनस अनंत से कहाँ तक आया है -1 तक आया है, इसके बाद गैप 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 गैप, उसके बाद 1 से कहाँ गया अनंत गया। तो x अक्ष का मान डोमेन बताता है और y अक्ष का मान रेंज बताता है। यहाँ से डोमेन और क्या मिल गया रेंज मिल गया। याद रखने का एक और तरीका है, आप जहाँ साइन इनवर्स x का ग्राफ खत्म होगा वहाँ से क्या करेंगे आप स्टार्ट कर देंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ग्राफ है ये, इसको आप छाप लीजिए। अब आते हैं आपका अंतिम ग्राफ y बराबर सेक इनवर्स x का। तो पहले सेक x का ग्राफ देखते हैं। ये हम आपको बताए हुए हैं, आपका इस तरह से हो गया।
ठीक है, तो यह डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस 2n+1 इंटू पाई बाई 2। क्यों, पाई बाई 2 पर ग्राफ नहीं है, पाई बाई 2 पर क्या हो गया, अनंत हो गया। क्यों, cos 90 का मान होता है 0, ठीक है, तो उसका उल्टा करेंगे, sec 90 का मान क्या हो जाएगा आपका, अनंत। तो sec 90 का मान अनंत हो गया, तो अनंत पर आपको ग्राफ नहीं मिलेगा, इसीलिए क्या कर दिए, उसका ऑड मल्टीपुल पाई बाई 2 का घटा दिए। रेंज देख पा रहे हैं, ग्राफ 1 से ऊपर है और ग्राफ -1 से नीचे है। ग्राफ आपका -1 से नीचे है, आपका 1 से ऊपर है। चलिए ठीक है, अब बनाते हैं sec 1 से ग्राफ। तो इस इंटरवल में आपका ये फंक्शन नहीं होगा, तो डोमेन को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। 5 बार आप सीख चुके हैं। चलिए, तो डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। हम ले लेते हैं डोमेन, हम ले लेते हैं ये वाला डोमेन लेते हैं, ये काट रहा हूं मैं, है ना, ये मैंने ले लिया, डोमेन ले लिया। देख रहे हैं कैसे हमने डोमेन लिया, ये ले लिया हमने, ये आपका 0 से लेकर पाई बाई 2 और फिर क्या ले लिया, पाई बाई 2 से पाई। लेकिन पाई बाई 2 नहीं होगा, पाई बाई 2 पर ग्राफ नहीं है, तो 0 से पाई, 0 से लेकर पाई तक हमने एक इंटरवल लिया, एक स्टैंडर्ड इंटरवल लिया। हाँ, कोई सोचेगा सर आप इधर भी तो ले सकते थे माइनस की तरफ, बिल्कुल सही, आप उधर भी ले सकते हैं ग्राफ, लेकिन आपका आंसर और लोग से चेंज कर जाएगा। हम लोग एक स्टैंडर्ड लेते हैं इंटरवल, जो सब लेते हैं। वैसे भी जानते हैं महाजन ये नगता सपन था, जिधर ढेर लोग जाए उधर जाना चाहिए। चलिए, तो आपका पाई बाई 2 ग्राफ नहीं है, तो नया जो डोमेन लिए वो लिए 0 से पाई, लेकिन पाई बाई 2 उसमें शामिल नहीं किए, और बाकी को हम हटा देंगे। तो बाकी को हटा दीजिए, इसको हम हटा दे रहे हैं, देखिए इसको हम हटा दिए, इसको हटा दिए, सब हटा दिए, इसको हटा दिए, हटा दिए, हम सब हटा दिए। ये हम लिए, ध्यान दो कैसा लिए, तो जैसा लेंगे वैसे नहीं बनेगा। ये ऐसे ले लिया और एक क्या किया, ऐसे ले लिया। अब पॉइंट, पॉइंट भेजो पॉइंट। अच्छा, 0 पर क्या मिल गया, 1, यानी 0, x का मान 0 डाले तो y क्या आ गया, 1। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आपका ये क्या हो गया, ये हमने x का मान क्या ले लिया, आपका पाई ले लिया, x का मान क्या ले लिया हमने, पाई ले लिया, तो y का मान क्या आ गया आपका, -1 आ गया। क्लियर। अब चलो इसका उल्टा ले लो, है ना, तो इसका उल्टा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये पॉइंट क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा 1, एक मिल जाएगा आपका 0। तो x का मान 1 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, 0। तो x का मान 1 लेंगे, ये आपका x है, ये x है, ये x अक्ष है ना, ये आपका -x है, ये y है, ठीक है। तो 1 1 ले लिया, ये पॉइंट हो गया आपका 0। अब अगला मान उल्टा कर देंगे, इमेज लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, -1 पाई, उलट दिए। क्यों उलट दिए, क्योंकि इन्वर्स में मैंने बताया है कि आपका x1 y1 का इमेज क्या बनेगा, y1 x1, कोऑर्डिनेट बदल देते हैं, x वाला y, y वाला x, तो इसको बदल दिया हमने, क्या मिला, -1 पाई, यानी x का मान -1, तो इसका क्या हो गया, पॉइंट, एक पॉइंट ये मिल गया। अब चलो, अब ये क्या बता रहा है, और पॉइंट लो, और पॉइंट लो, पाई बाई 2 लो, पाई बाई 2 लो, तो x का मान पाई बाई 2 लिया तो क्या मिल गया हमको, अनंत। एक और पॉइंट लो, x का मान पाई बाई 2 लो तो क्या मिल गया आपको, अनंत मिल गया ना। ठीक है, इसका मतलब कि ग्राफ आपका 90 की ओर तो जाएगा, लेकिन 90 पर मिलेगा नहीं। क्यों, 90 पर क्या है, अनंत। इसको उलट दो ना, इसको उलट दो, तो अनंत डालेंगे तो पाई बाई 2 मिल जाएगा, लेकिन पाई बाई 2 से क्या मिलेगा, थोड़ा सा आपका ऊपर ही रहेगा वो, है ना। चलिए, और ये भी ले सकते हैं, माइनस अनंत लेगा तो क्या हो जाएगा आपका, पाई बाई 2 हो जाएगा। 4 पॉइंट मिल गया, तो चारों खींचते हैं, तो 2 पॉइंट तो मैंने पहले ही खींच दिया आपका। ये हो गया 1 0, x का मान 1, y का मान 0, और x का मान -1 ये होगा ना, और y का मान पाई, ये हमने ले लिया। 2 पॉइंट क्लियर, और 2 पॉइंट अनंत वाला ले लेंगे। चलिए, तो आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये ऐसा आएगा, लेकिन मिलेगा नहीं, ये मिलेगा नहीं, क्योंकि 90 पर क्या होता है, अनंत। 90 पर क्या होता है, अनंत। और ये कैसा हो जाएगा, ये आपका ऐसा चला जाएगा। क्लियर है। अच्छा, सेक इनवर्स x, सेक किसका उल्टा, कॉस का। तो कॉस वाला याद है, कॉस वाला ग्राफ, कॉस वाला ग्राफ ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे कॉस वाला ग्राफ हुआ था, याद है, ऐसे हुआ था ना। ये लोग जो कलर से आपको नजर आ रहा है,
ये वाला कॉस का था, तो इसको हटाकर जो बच गया आप खींच देंगे ग्राफ, तो किसका आएगा, सेक इनवर्स एक्स का आ जाएगा। एक याद करने का ये भी तरीका है। हटाइए इसको, चलिए ऐसे हम ले आए, काम हो गया खत्म। अब आइए डोमेन रेंज, तो ये क्या हो गया आपका डोमेन हो गया, ये सेक इनवर्स एक्स का क्या हो गया डोमेन। इसको आप, इसका तो काम है नहीं अब, और नया वाला डोमेन क्या बन जाएगा आपका, रेंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका रेंज। एक्स अक्ष के मान डोमेन बताते हैं, वाई अक्ष के मान रेंज। तो ग्राफ 0 से लेकर पाए तक तो है, लेकिन इस 90 पर ग्राफ से वेट न इधर हुआ और न ग्राफ से वेट उधर हुआ, तो 90 को हटा दिए, ये आपका रेंज हो गया। और डोमेन क्या हो गया, हम जो इनपुट होता है एक्स अक्ष का जो मान होता है, तो माइनस अनंत से लेकर 1 तक है, फिर 1 से अनंत है, लेकिन -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं है, अतः हमने डोमेन इस प्रकार से ले लिया। बात समझ गए। हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अब बहुत आवश्यक है कि वीडियोस को आप 2 से 3 बार जरूर चला कर देखें। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आप हमको जरूर बताइएगा जहाँ आपको दिक्कत हो रहा है। अब अगला क्लास से हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सभी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से हम लोग डील करेंगे। अभी लंबा क्लास चलेगा, इसका प्रॉपर्टीज खत्म होगा तब हम लोग सवाल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।